हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न होंगे डोसेंट बुक से। यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वीडियोज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके पश्चात जितने भी और सब्जेक्ट हैं उन सभी वीडियोज को हम एक एक करके कवर कर लेंगे चैनल पर। यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा जो है आप एक बार देख कर ही किसी एग्जाम पे बैठिएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम करने वाले हैं वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक काल से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है। इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम फास्ट रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा और नेक्स्ट पार्ट 2 में भी कुछ प्रश्न हम करेंगे, वो भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। प्रश्न 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे हम उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहते हैं। प्रश्न 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह सही नहीं है। सही यह है कि वो जो है ग्रामीण निवासी थे, वो शहर में नहीं बल्कि गांव में निवास करते थे। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू। प्रश्न 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। श्रमण। श्रमण। प्रश्न 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। प्रश्न 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद। प्रश्न 9, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की प्रश्न 10, वेदों की संख्या कितनी है। 4। प्रश्न 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रश्न 12 भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। प्रश्न 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन। क्वेश्चन 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद को। क्वेश्चन 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। मनु। प्रश्न 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता। 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन। प्रश्न 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है। 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। प्रकृति।
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। प्रश्न 23, असोतमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 उपनिषद। क्वेश्चन 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 में सूची दिए गए हैं जिसे सुमेलित करने के लिए बोला गया है और उसमें जो है कूट दिए गए हैं जिसमें आपको आंसर बतानी है। सूची 1 में वेद दिए गए हैं, सूची 2 में यज्ञकर्ता दिए गए हैं। हड़प्पा, राबी, ऋग्वेद, होता, होत्री, यजुर्वेद, अथर्वयु, सामवेद, उद्गाता, उद्गाता, माफ कीजिए उद्गाता होगा, उद्गात्री, अथर्ववेद, ब्रह्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? उल्लूकड़द। क्वेश्चन 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? बादरायण। बादरायण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है? हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी। क्वेश्चन 32, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, एशियाई माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है? पतंजलि।
उपनिषद पुस्तकें हैं। क्वेश्चन 40 दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और इसे जो है सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे ऋग्वेद जो है इसमें स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद इसमें है स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत इसमें पाए जाते हैं। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इसमें पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। क्वेश्चन 44 कठोपनिषद। कठोपनिषद अगला है वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान में। 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। 47 भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अंतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद। 49 निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भागवत। क्वेश्चन 50 कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 इसमें आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है सूची 1 और सूची 2 दी गई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद इस बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। क्वेश्चन 54 वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। इस वीडियो में हम लगभग 60 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देख लें और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं लूसेंट बुक से जो कि हिस्ट्री के प्रश्न है और आगे और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का इसी तरह से हम वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है तैयारी अच्छे से कर सके या कोई भी वीडियोस अपलोड हो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था गणतंत्र।
56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58 सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? व्यवहार में नहीं लाई गई थी। यह था लुहार, लुहारगिरी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए प्रश्न है इस चैप्टर से हम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 में उपवेद दिए गए हैं, सूची 2 में संबंधित वेद दिए गए हैं, इन्हें मिलान करना है। आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस है इस चैप्टर के हम करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 भी जरूर देख लीजिएगा और इससे पहले भी और बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी जरूर देख ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है किसी एक ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।